भारत के दो राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ से हालात बेहद खराब है। बाढ़ की वजह से दोनों राज्यों में 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि तेलंगाना में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और तस्वीरें बयां कर रही हैं विशाल की क्या स्थिति इस वक्त वहां पर लोगों की हो रही है, किस तरह से सीने तक पानी यहां पर आया हुआ है और यहां पर वो इस तरह से अपना निकलने को या अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए। बाढ़ की वजह से लोग अपना घर छोड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। घर, खेत, खलियान, सड़कें सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी गया है। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसके चलते रेलवे सेवा भी प्रभावित हुई है। कई जगहों पर पटरियों पर जलभराव होने के कारण 99 ट्रेनें रद्द की गई हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री ने भी विशाल यहाँ पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से फोन पर बात करके हालात की जानकारी ली है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की और इसके साथ ही तस्वीरें आदित्य अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस तरह से भारी बारिश के चलते हालात खराब हो चुके हैं दोनों ही राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये रेलवे ट्रैक की तस्वीरें हैं, कई पोल गिरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राहत बचाव का कार्य इन दोनों राज्यों में लगातार जारी है। आप ये देखिए, रेलवे ट्रैक की तस्वीरें हैं जहां पर पानी भर चुका है और कुछ खंभे यहां पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। ये उसके अगल बगल की तस्वीरें हैं जो रिहायशी इलाके हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और सब कुछ यहाँ पर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं विशाल कि लोगों पर क्या कुछ बीत रही होगी, आम जनजीवन किस तरह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना, और कई बार होता है कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए तो रोजी रोटी हर दिन कमाने वाली बात है, तो उनके लिए यहाँ पर रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो जाता है। बिल्कुल आदित्य, क्योंकि आप देखिए बहुत बुरी तरह से लोग प्रभावित हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य यहाँ पर चलाया जा रहा है। पीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया हर संभव मदद का। वहीं मौसम विभाग ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो ये हम तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगातार बारिश के कारण के समुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक जो है वो जलमग्न होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से विजयवाड़ा से वारंगल, वारंगल से विजयवाड़ा और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनें जो हैं वो रोक दी गई हैं। पिछले 2 दिन में भारी बारिश के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफ़ी डिस्ट्रप्शन हुई है और काफ़ी जगह पर बाढ़ की खबर है। विजयवाड़ा और हैदराबाद दोनों में ही बहुत सारे इलाकों में पानी का इफ़ेक्ट की वजह से अर्बन फ्लडिंग भी हुई है। और इसके अलावा खम्मम ज़िले में भी काफ़ी फ्लडिंग की खबरें आ रही हैं। 3 चीज़ें हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी दोनों से ही बात की और फ्लड सिचुएशन के बारे में जानकारी ली। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मदद चाहिए सेंटर से वो भी दिया जाएगा। चॉपर्स और भी टीम्स आ रही हैं ताकि अगर इमरजेंसी आए तो रेस्क्यू एफर्ट्स जारी हो सके। दूसरी तरफ खम्मम में लोगों को बचाने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि चॉपर्स यहाँ पे फ्लाई नहीं हो पा रहे थे और इसलिए ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए जहाँ पर चॉपर फिर भी उड़ सकता है, ऐसे चॉपर्स को लाया जा रहा है। कल यहाँ के उप मुख्यमंत्री बटी विक्रमार्का ने आंध्र प्रदेश से भी मांग की और वहाँ से वाइजैक से भी एक चॉपर आई थी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। रेल 100 तक जो रेल्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा, क्योंकि जो ट्रैक है यहाँ से हैदराबाद से विजयवाड़ा, काजीपेट और विजयवाड़ा के बीच के समुद्रम और रायनापाडू नाम की जगहों पर बताया जा रहा है कि ब्रीच इतना हो गया, इतना पानी आ गया कि वहाँ पे 20 ट्रेनें उस समय पर वहाँ पे थी, तो उनमें से बाद में 15 को हटाया गया और 5 वहीं पे अटक गई थी। तो लोगों को जेसीबी या ट्रक द्वारा उनको वहाँ से शिफ्ट कर बाहर निकाल दिया गया है। जैसे तमिलनाडु एक्सप्रेस है जो दिल्ली से आती है चेन्नई की ओर, वो भी वहाँ पे रायनापाडू में, क्योंकि पूरा स्टेशन डूब गया था पानी में, तो वहाँ पे वो ट्रेन आकर रुक गई थी और पूरी रात बिताने के बाद में वहाँ के यात्रियों को वहाँ से हटा दिया गया। स्कूल और कॉलेज दोनों ही बंद हैं आज तेलंगाना में। और आईटी और आईटीईएस के वर्कर्स, ऑफिसर्स, प्राइवेट सेक्टर को भी कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अब लीजिए। लोगों को चेतावनी दी गई है कि आप घर से बाहर ना आएं,
नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्रीच्ड है, NH65 जिसे कहा जाता है उसके ब्रीचेस हुए हैं, इतना तक कि बिल्कुल आपको सड़क दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ पे सड़क है और कहाँ पे नहीं है ये भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है। 110 से ज़्यादा गांव पानी के नीचे चले गए हैं खम्मम सिर्फ में, और बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि न्यूजीवीड और जो विजयवाड़ा का इलाका है उस पूरे इलाके में कृष्णा और गोदावरी दोनों में ही पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। और क्योंकि डाउनस्ट्रीम जाता है पानी, तो अगर यहाँ पे बारिश होती भी नहीं है फिर भी डाउनस्ट्रीम आने वाले पानी की वजह से सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पूरी तरह से भर गए हैं और इसलिए फ्लैश फ्लड का खतरा भी बना रहेगा। और इसीलिए NDRF, SDRF, रेस्क्यू टीम सारे ही तैनात किए गए हैं यहाँ जगह जगह पर, और इमरजेंसी के कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं जिनसे संपर्क किया जा सकता है। कुछ दिल दहला देने वाली कुछ खबरें भी आई हैं, जैसे 12 लोगों की मौत यहाँ पर बताई गई है और आंध्र प्रदेश में 15 लोगों की मौत बताई गई है। वहाँ पे लैंडस्लाइड्स की वजह से भी मौतें हुई हैं विजयवाड़ा के इलाके में, और उसके बाद जो कनकदुर्गा जो मंदिर है वहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स होने की वजह से उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, और श्रीसेलम जाने के रास्ते में भी लैंडस्लाइड्स की वजह से उस रोड को भी बंद कर दिया गया है। एक पिता और अपनी बेटी के साथ वो हैदराबाद एयरपोर्ट आ रहे थे खम्मम की ओर से, और महबूबाबाद में उनकी जो गाड़ी है वो बह गई, और जो 26 साल की एक साइंटिस्ट हैं एक्चुअली नुनावत अश्विनी, वो और उनके पिता नुनावत मोतीलाल दोनों ही इस पानी में बह गए और उसके बाद उनका शव पाया गया। आखिर तक वो लोग संपर्क में थे अपने फ़ोन के साथ, ये कह रहे थे कि हमारे गर्दन तक पानी आ चुका है और हमें बचा लीजिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक और खबर खम्मम से, जैसे याकूब करके एक लेबरर है, वो मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास के साथ संपर्क में थे और बार बार बचाने की मांग कर रहे थे, लेकिन ड्रोन्स की सहायता से कुछ लाइफ जैकेट्स उन तक पहुंचाए गए, लेकिन सिर्फ उनका बच्चा बेटा शरीफ उनको बचाने में कामयाब रहे, और बाकी जो उनके जो पिता माता हैं याकूब और उनकी बीवी, दोनों की मौत हो गई। हर जगह जगह पर दीवार गिरने की भी खबर आई है। यहाँ के गांधी भवन जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर भी दीवार गिरी है। आज के लिए चेतावनी बनी रहेगी, फ्लैश फ्लड्स होने का खतरा भी है और जगह जगह पर बारिश भी हो सकता है, ऐसा ही संकेत IMD ने दिया है, ये कहते हुए कि 9 जिलों में रेड अलर्ट रहेगा तेलंगाना में, 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा और 19 तक जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा रहेगा।